हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और हम पढ़े थे बेटा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, चैप्टर नंबर 7। पहली एक्सरसाइज बेटा उसकी कंप्लीट कर दी थी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2। एग्जाम के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली वाली एक्सरसाइज से ये वाली एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके जो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा एक बात बता दूंगा, जिन बच्चों ने मेरी बेसिक वाली वीडियो देखी है इंट्रोडक्शन वाली, उनके लिए एक्सरसाइज सॉल्व करना बड़ा आसान है। अगर नहीं देखी है तो फटाफट जाके देख लीजिए। सारे का सारा फॉर्मूला मैंने वहां पे मेंशन कर रखा है। अब सिर्फ बेटा वो फॉर्मूले यूज करने हैं और आपको आंसर लेके आना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसके क्वेश्चन भी छोटे छोटे होते हैं बेटा और सोल्यूशन भी छोटे छोटे। बस अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ दिस इन द रेशियो दिस। अब देखो बेटा डायग्राम बना लीजिए। इस एक्सरसाइज में जितनी ज्यादा डायग्राम बना सकते हो इतनी बनाइएगा बेटा, उससे आपको और आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये आ गया आपका पहला पॉइंट -1 7। ये हो गया दूसरा पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे इसको कहीं से कट किया बेटा। जब इसको कट किया तो कितने हिस्से हो गए? 2:3। रेशियो मुझे दे रखी है। अब ये मान लेते हैं पी पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है ये मुझे इस क्वेश्चन में निकाल लें, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे लेट कर लेते हैं। P जो है पॉइंट है, दिया हुआ यहाँ पे पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हाँ, P विद द पॉइंट ऑन लाइन AB which divides AB in the ratio कौन सी रेशियो थी? 2:3। मान लेता हूँ कि पी पॉइंट जो है वही पॉइंट है जो इस लाइन को 2:3 में काट देता है। अब देखो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कैसे निकालेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, अब यहाँ देखो बेटा मैंने बताया था इसको इधर भेज देना और इसको यहाँ भेज देना। पहले क्या करना है? एक्स वाले नंबरों से मल्टीप्लाई करने हैं दोनों, फिर दोनों को वाई वालों से, काम खत्म। जब एक्स वालों से करोगे तो यहाँ पे एक्स निकलेगा, वाई से करेंगे तो यहाँ पे वाई बन जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट में क्या आएगा? एक एक्स आएगा एक वाई आएगा। 2 को 4 से किया तो बेटा 8। अब 3 इंटू -1 क्या बनेगा? -3 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो क्या आएगा? 2 + 3। फिर कॉमा, अब वाई वालों से करेंगे 2 इंटू -3 -6 और 3 इंटू 7 कितना आ गया बेटा? 21 और डिवाइड में आएगा 2 + 3। अब दिमाग में ये भी आता है सर कि यहाँ पे प्लस आना है माइनस कैसे पता चलेगा? आप देख सकते हो बेटा ये पॉइंट जो है ना इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनली। जहाँ पे एक्सटर्नली होता है ना वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया होता है एक्सटर्नली, ठीक है। कुछ भी मेंशन नहीं है तो सोच लेना इंटरनली है वो। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या बन जाएंगे? 8 में से 3 गया तो 5, नीचे भी क्या आएगा? 5 और यहाँ पे आ गया बेटा 21 में से 6 गया 15 और डिवाइड में आ गया 5। तो पी के पॉइंट क्या बन जाएंगे? 1,3। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपको यही फाइंड करना होता है कि पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। लाइन के एंड पॉइंट दे रखे हैं बेटा। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या? उस लाइन के 3 बराबर हिस्से मुझे करने हैं, फिर जहां से कट कर रहा हूं उसके कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना बेटा। हर बार ऐसे ही होता है। तो पहले लाइन बना लेते हैं बेटा, डायग्राम इसकी। ये डायग्राम आ गई। ये ए पॉइंट ले लेते हैं बेटा 4 -1, दूसरा बी ले लेते हैं -2 -3। ट्राइसेक्शन में 3 हिस्से करने हैं तो 2 जगह से कट लगाना पड़ेगा ना, 1 2 3 हिस्से हो गए। अब देखो बेटा यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखी, यही मसला है कि रेशियो तो है ही नहीं, फिर क्या करें? थोड़ा अगर दिमाग लगाएं, अगर मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूं तो इसके इस तरफ कितने हिस्से हैं? 1 और इस तरफ कितने हैं? 2। तो इसका रेशियो क्या आएगा? 1:2। इसकी बात करूं, इसके लेफ्ट में 2 हिस्से हैं, राइट में 1 है तो 2:1। अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन बन गए। अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन होना बेटा, आप क्या करो, 2 डायग्राम बना लो। ये ए ये बी आ गया, क्योंकि रेशियो लेने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूजन होती है कि बीच में 2 रेशियो दिए क्या लें। एक ये बना लो क्वेश्चन बेटा, इसको पी नाम दे लेते हैं, इसको क्यू दे लेते हैं। ये आ गया। इसी तरह से एक और डायग्राम लेते हैं। ये ए आ गया मेरा 4 -1, बी आ गया -2 -3 और ये आ गया बेटा क्यू पॉइंट और रेशियो आ गई 2:1। अब क्लियर है बेटा?
मतलब कि ये आपके पास दो क्वेश्चन दे रखे हैं। अब बच्चे करते हैं जब रेशियो लेनी होती है ना, फिर उनको दिक्कत आती है कि सर कौन से पॉइंट से मल्टीप्लाई करें। कंफ्यूज हो ना बेटा, ऐसे समझ आती तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। अब चलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ पी फाइंड करते हैं पहले, ठीक है, यही कर देता हूँ। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, तो पहले पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। क्या करना है बेटा, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर, पहले एक्स वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2, 2 इंटू 4 क्या आएगा बेटा प्लस का 8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 2 + 1 कितना होता है 3। फिर y वाले से करेंगे -3 और ये -2 आएगा, -3 - 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। 8 में से 2 हो गया तो 6 को 3 से करेंगे और ये बन गया -5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बन गया बेटा पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गया 2, -5 डिवाइडेड बाय 3। अब चलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यहाँ देखो बेटा ये डायग्राम है उसकी, तो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। 2 इंटू -2 कितना आएगा -4, 1 को 4 से किया तो आ गया बेटा +4 और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो वो तो 3 आएगा, 2 + 1 3। फिर करेंगे बेटा y वाले से -6 और ये आएगा -1, -6 - 1 डिवाइडेड बाय 3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये 0 हो गया बेटा और ये -7/3 और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ये मुझे फाइंड करना था बेटा, जब इसके मैं 3 ही से करूंगा, जहां से मैंने कट लगाया उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मतलब x और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़ी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट थी बेटा, वो नहीं लिखी नहीं, डायग्राम बना दिया, यहीं से बता देता हूँ स्टेटमेंट में कहता क्या है। अब देखो बेटा ये AD डिस्टेंस है टोटल, ये है बेटा आपका 100, ठीक है। उसमें से ये निहारिका जो है ना, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1/4 ऑफ AD। और दूसरा बच्चा जो है प्रीत, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेटा 1/5 ऑफ AD। मतलब y वाला कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है मुझे, उसके लिए उन्होंने डिस्टेंस बता दिया। x वाला कोऑर्डिनेट पता है, ये 2 पे है और ये 8 पे, ठीक है। अब देखो बेटा अगर उसने क्या किया है 1/4 ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया तो 1/4 और AD कितना है 100, ये क्वेश्चन मुझे गिवन है, ठीक है। इंटू 100 करूंगा तो कितना आएगा 25। तो जो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स हैं, जिसको मैंने पॉइंट A लिखा है, क्या हो जाएंगे बेटा x वाली लाइन से 2 है, y वाली से 25। इसी तरह से बेटा दूसरा बच्चा जो है प्रीत, उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया y एक्सिस पे 1/5 ऑफ AD कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे b के, x से बेटा 8 है और y से आ गया 20। सबसे पहले पूछा गया ये डिस्टेंस कितना है AB, ये पता लगाइए। अंडर रूट आ गया, पहले माइनस करेंगे बेटा, 8 - 2 क्या होता है 6, फिर आ जाएगा होल स्क्वायर। 20 में से 25 के तो क्या आएगा -5, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये 6 का स्क्वायर हो गया बेटा 36, 5 का हो गया 25, 36 में 5 ऐड किया तो 41 और 20 ऐड करूंगा तो 61 का रूट, ये आ गया दोनों में डिस्टेंस। फिर बोला एक बच्चा आता है, वो इन दोनों के सेंटर में एक फ्लैग पोस्ट कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो मान लो इस पॉइंट को C नाम दे लेते हैं। इस C के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये मुझे पूछा गया, लेकिन ये बोला गया बेटा ये सेंटर में पोस्टेड है, मतलब सेंटर में है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है AB का। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के सीधा C के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, तो बेटा ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x वाले नंबर ऐड कर दो, 8 + 2 डिवाइड किससे करना होता है 2 से, फिर y वाले ऐड कर लेंगे 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2। तो ये C के कोऑर्डिनेट क्या जाएंगे, 10 को 2 से करेंगे तो 5, 45 को 2 से किया तो 22.5, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। जो भी लंबी सी स्टेटमेंट दी थी ना बेटा, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, वो सारे का सारा क्रक्स मैंने समझा दिया और सॉल्व कैसे करना है वो भी बता दिया, ठीक है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये बेटा रेशियो फाइंड करनी है मुझे इसमें, और याद रखिएगा रेशियो वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रेशियो मुझे पता लगानी है बेटा, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट दे रखे हैं और जहां से मैं उसको कट कर रहा हूँ उसके कोऑर्डिनेट भी मुझे दे रखे हैं। तो अभी तक हम क्या क्या करते थे, लाइन सेगमेंट दी होती थी बेटा, रेशियो दी होती थी
तो जहाँ से कट करते थे उसके कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे। अब क्या हो गया, एंड पॉइंट तो है लेकिन रेशियो नहीं है, उसके बदले में मुझे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं जहाँ से मैंने कट करना है। तो डायग्राम बना लेते हैं, इसको दे लेते हैं ए पॉइंट -3, 10, ये दे लेते हैं बी पॉइंट 6, -8। यहाँ से मालूम मैंने कट लगाया, इसको दे लेते तो पी पॉइंट नाम, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है -1, 6। रेशियो मुझे पता लगानी है। देखो बेटा, जब भी रेशियो पता लगानी है तो उसको लेट करना पड़ेगा, तो लेट कर लेंगे रेशियो बी के रेशियो 1 ले लेते हैं, ठीक है, के रेशियो 1। रेशियो बेटा इस तरह से लेट करनी है कि राइट साइड में हमेशा 1 रखना है, यहाँ पे आप जो मर्जी अल्फाबेट लिखो चलेगा। तो रेशियो के बदले में क्या आ गया, के रेशियो 1। अभी मेरे पास बेटा पुराने वाले क्वेश्चन थे वो बन गया, एंड पॉइंट दिए, रेशियो दिए, तो पी की कोऑर्डिनेट निकालें। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पहले मैं खुद से निकाल लेता हूँ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी। एक मुझे दे रखे ना, उसको फिलहाल आप भूल जाइए। तो आप ऐसा क्वेश्चन मान के चलिए जैसे पीछे करते थे, एंड पॉइंट दिए हैं, रेशियो दिया है, तो कोऑर्डिनेट निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला लगा के। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसको यहाँ पे। के को 6 से करूँगा तो 6k, 1 को -3 से तो -3, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। फिर y वाले से करेंगे तो -8k + 10 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। बट लेकिन बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, लेकिन क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि p के जो कोऑर्डिनेट है वो है -1, 6। अब ये भी p के पॉइंट है, ये भी p के पॉइंट, तो दोनों फिर बराबर ही होंगे, है ना। तो इसका मतलब पहला पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के बराबर। कोई एक ले लीजिए बेटा, तो 6k -3 अपॉन k + 1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, -1 के बराबर। इसको यहाँ भेजते हैं, तो 6k -3 = -k -1। अब बेटा k एक तरफ कर लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो ये बनेगा 6k + k -1 + 3, ये बनेगा 7k, और यहाँ पे आ गया 2, तो k की वैल्यू आ गई बेटा 2/7। तो इसका मतलब जो रेशियो है क्या बन जाएगा, 2:7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। और एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे, और ये वाला क्वेश्चन बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का। इससे पहले किया ना क्वेश्चन नंबर 4, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला क्वेश्चन है। रीजन क्या है बेटा, इसमें क्या दिया है, एक्स एक्सिस, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। जब भी एक्स और वाई एक्सिस आए तो क्वेश्चन जो है वो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। काम बेटा वही रहेगा, बस पी के कोऑर्डिनेट थोड़े से चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखना बेटा, लाइन सेगमेंट मुझे दे रखी है, इसको बना लेते हैं। ये आ गया ए पॉइंट 1 - 5, ये आ गया बी पॉइंट -4, 5। रेशियो फाइंड करना बेटा, उसको हम लेट कर लेते हैं k रेशियो 1, ठीक है। अब इसको डिवाइड कौन कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस। तो ये p पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x, 0। देखो बेटा x वाली लाइन पे y 0 रहता है, याद रखिएगा, और y वाली लाइन पे x 0 रहता है। तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, लेट p जो है x, 0 जो है ये पॉइंट है x एक्सिस पे, पॉइंट ऑन x एक्सिस। उसके अलावा लेट कर लेते हैं बेटा, रेशियो जो है वो है आपकी k रेशियो 1। तो निकालते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोऑर्डिनेट निकालते हैं p के। इसको यहाँ भेज देना है और इसको यहाँ पे। अब यहाँ देखो बेटा, k को किया 4 से मल्टीप्लाई, तो -4k, 1 को 1 से किया तो 1 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। फिर 5 से करूंगा तो आ गया 5k, 1 × -5 तो आएगा -5, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। बट लेकिन मुझे p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, बट कोऑर्डिनेट्स ऑफ p क्या दे रखे हैं बेटा, x, 0। दोनों p के कोऑर्डिनेट हैं, तो फिर दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो फर्स्ट के बराबर होगा, तो x = -4k + 1 डिवाइडेड बाय k + 1, और दूसरा जो है वो दूसरे के बराबर रहेगा, तो इसका मतलब 5k
-5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, उसको यहाँ डालेंगे तो x भी निकल जाएगा। इसको यहाँ भेजूंगा बेटा तो 0 हो गया। तो 5k माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 5k आ गया बेटा 5 के बराबर, तो k की वैल्यू आ गई 1। अगर k की वैल्यू बेटा 1 आ गई तो यहाँ देखो यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगी 1:1। तो इसका मतलब आपका जो रेशियो है वो हो जाएगा 1:1। तो रेशियो पता कर लिया हमने। अब बोला था फाइंड आउट पॉइंट ऑफ डिवीजन, यहाँ से कट करें उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो पता करने हैं। एक तो 0 है, दूसरा x है बेटा। यहाँ डालते हैं x, k की वैल्यू 1, तो x इक्वल्स टू -4 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, तो x इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2। तो x के पॉइंट क्या आ गया बेटा -3/2। इसका मतलब मेरा जो p पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है -3/2, 0, और दूसरा था रेशियो, और वो क्या था बेटा 1:1। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको बेटा पैलोग्राम के वर्टिसेस मतलब कॉर्नर दे रखे हैं और उसमें आपको x और y की वैल्यू पता लगानी है। तो पहले डायग्राम बना लें, थोड़ा क्लियर हो जाएगा बेटा। ये ले लेता हूँ मैं a पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, b पॉइंट आ गया बेटा 4, y, c पॉइंट आ गया x और 6, और d आ गया बेटा आपका 3, 5। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, मुझे पता है कि डायगोनल होते हैं ना पैलोग्राम के, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी कट करेंगे वो मिड पॉइंट बन जाएगा। मतलब O जो है वो इस लाइन का मिड पॉइंट है और O जो है वो इसका ही मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, 2 बार निकलेंगे बेटा क्योंकि 2 लाइन का है, फिर कंपेयर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैलोग्राम, diagonals of a parallelogram bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब बेटा O जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, सॉरी एंड बी डी का, है ना। O जो मिड पॉइंट बन गया, तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि जो मिड पॉइंट है AC का इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। अब देखो बेटा O जो है वो मिड पॉइंट है AC का और O जो है वो मिड पॉइंट है BD का। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा कि दोनों का मिड पॉइंट क्या है, सेम ही है, बराबर ही है। अब AC का मिड पॉइंट निकालेंगे तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x वाले कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे तो क्या आएगा x + 1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा फिर y वाले ऐड करेंगे तो 6 + 2 डिवाइडेड बाय 2। अब आगे BD की बारी, x वाले ऐड करेंगे तो 4 + 3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे y + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ देखो बेटा, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लूँ अगर, तो ये आएगा x + 1 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 8 को 2 से करेंगे तो 4। अब ये आएगा 7/2, कॉमा y + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब दोनों बराबर है ना, तो बेटा इक्वेट कर लेते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल लिख लेते हैं और सेकंड को सेकंड के इक्वल, y + 5/2 = 4। यहाँ से बेटा 2 कैंसल तो x + 1 बन जाएगा 7, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब इसको यहाँ भेजेंगे तो y + 5 बन गया आपका 8, और y = बेटा 5 को वहाँ भेजा, 8 में से 5 गया तो 3, और x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, x 6 आ गया, y = 3, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मुझे पता लगाने हैं। ए बी जो है वो डायमीटर है किसी सर्कल का, सेंटर मुझे दे रखा है और बी पॉइंट मुझे दे रखा है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं बेटा, ये आ गया आपके पास ए, ये आ गया बी। बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 1, 4, और ये सेंटर आ गया सर्कल का, ठीक है, जिसको हम सी ले लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। ए के कोऑर्डिनेट क्या है वो मुझे पता लगाना है। अब देखो बेटा, ये सेंटर है, ठीक है, और सेंटर मिड पॉइंट होता है डायमीटर का, है ना। इसके इधर वाला डिस्टेंस भी रेडियस है, इधर भी डिस्टेंस क्या है, रेडियस। तो रेडियस आपस में क्या होते हैं, बराबर होता है। या फिर ऐसे समझ लो बेटा कि सेंटर जो है ना
वो डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, इसको याद रखना। तो मतलब सी जो है मिड पॉइंट है बेटा, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, सी की कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक मैं खुद से निकालूंगा, एक मुझे दे रखा है, कंपेयर करूंगा और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं बेटा, ए जो है वो एक्स बाई, ये एक एंड है डायमीटर का, 1 एंड हाफ डायमीटर। ठीक है जी, सिंस जो सेंटर होता है जो मुझे दिया है बेटा, ये क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो सी के पॉइंट अगर मैं निकालूं तो एक्स वाले ऐड होंगे तो बनेगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर y वाले ऐड होंगे तो y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2। बट लेकिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी वो कितने हैं बेटा, 2, -3। ठीक है, ये मैंने निकाले फॉर्मूला लगा के, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है बेटा। तो दोनों सी के कोऑर्डिनेट हैं तो फिर दोनों आपस में बराबर होंगे, तो फर्स्ट के बराबर होगा, तो x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 2 और y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -3। इसको यहाँ भेजेंगे तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 4, तो x आ गया 3। इसको यहाँ भेज देता हूँ बेटा, तो y प्लस 4 आ जाएगा -6, तो y आ जाएगा आपके पास -10। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मुझे ए के पॉइंट फाइंड करने थे, वो क्या थे, एक्स वाई, दोनों आपके सामने। ठीक है, चलते हैं बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें क्या बेटा, रेशियो मुझे दे नहीं रखा है, लेकिन उसके बदले में कुछ मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसका इस्तेमाल करके रेशियो हम पता लगाएंगे। ठीक है, ए और बी मुझे दे रखे हैं बेटा, मतलब लाइन के एंड पॉइंट मुझे दे रखे हैं और उसके ऊपर एक पॉइंट है पी, और उसके अलावा ये मुझे दे रखा है और पी के आपको कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं बेटा, ये आ गया मेरा ए पॉइंट, -2, ये आ गया बी पॉइंट 2, -4, ये आ गया मेरा पी पॉइंट। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट पता लगाएंगे। अब रेशियो कैसे पता लगानी है वो देखिएगा, इसको समझिएगा बेटा। ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये हमें बताता है कि इस ए बी के टोटल कितने हिस्से हैं। तो कितने हिस्से हैं बेटा, ए बी के टोटल 7, उसमें से ए पी के पास कितने हैं, 3 है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर 3। अगर ए पी के पास 3 है, 7 में से 3 इसके पास है, तो पीछे कितने बच गए, 4, वो इसके पास चले गए। तो रेशियो क्या आ गया बेटा, 3:4, है ना सान कम। फिर से बता दो बेटा, ये आ गए टोटल हिस्से, ये आ गया एपी के पास कितने, टोटल हिस्से 7 हैं, एपी के पास कितने हैं, 3, तो फिर 4 चलेंगे इसके पास, रेशियो आ गई। अब बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। तो यहाँ देखिए, इसको यहाँ भेजना है और इस नंबर को यहाँ पे, तो 3 × 2 6, 4 × -2 -8 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 7। फिर से करेंगे बेटा, -12, 4 × -2 -8 डिवाइडेड बाय 7। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कितना हो जाएगा बेटा, -2/7 और -20/7, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो बेटा, अगर आपको कंसेप्ट की समझ है ना, तो क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान रहता है। क्वेश्चन का एक प्रॉब्लम है बेटा, आपको उसको सॉल्व करना होता है, उसके लिए बेटा रूल्स होते हैं, उसके बेसिक्स होते हैं, वो अच्छे से पढ़ने होते हैं। जितने अच्छे से बेसिक आते होंगे, इतने आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बेटा पॉइंट्स के जो इस लाइन सेगमेंट के 4 हिस्से करते हैं। तो पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। ये आ गया आपके पास ए पॉइंट -2 और 2, फिर आ गया बी पॉइंट 2,8। अब इसके 4 हिस्से करने हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, इसका नाम देते हैं पी, क्यू और आर। रेशियो बेटा इससे पहले भी क्वेश्चन किया था ट्राई सेक्शन वाला, वैसे ही रेशियो निकालेंगे। इस तरफ एक हिस्सा है, उस तरफ कितने, 1, 2, 3। इसके लिए रेशियो 1:3। इसके लिए बेटा इधर भी 2 है, उधर भी 2, बराबर हिस्से ना, तो मतलब मिड पॉइंट है, तो रेशियो 1:1। इसके लिए बेटा आएगी 3:1। तो फटाफट से फाइंड करते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पहले पी के फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 को उधर करेंगे क्या आएगा 2, 3 को इस तरफ करेंगे तो -6 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 4, कॉमा 8 के साथ करेंगे, यहाँ पे 2 के साथ होगा 6 डिवाइडेड बाय 4। तो P के पॉइंट कितने हो गए बेटा, 2 - 6 क्या आएगा -4 डिवाइडेड बाय 4, 8 से 14 डिवाइडेड बाय 4। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके -1 और यहाँ पे 7/2। आगे चलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। तो Q के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। अब इसके लिए देखो बेटा रेशियो क्या है 1:1, 1:1 मतलब ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x वाले नंबर ऐड कर देंगे -2 + 2 डिवाइडेड बाय 2, फिर y वाले ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 8 + 2 डिवाइडेड बाय 2। तो Q के पॉइंट क्या आ जाएंगे बेटा, ये तो 0 हो जाएगा, 10 को 2 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं बेटा लास्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 3 को 2 से करेंगे 6, 1 को करूँगा -2 से तो -2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो 4, 3 को 8 से करूँगा बेटा 24 और 1 को 2 से किया तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 4। तो R के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 6 में से 2 गया तो 4, 4 डिवाइडेड बाय 4 और ये आ गया आपका 26 डिवाइडेड बाय 4। तो R के कोऑर्डिनेट आ गए बेटा 1,13/2, ठीक है जी। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। एरिया ऑफ रोम्बस मुझे पता लगाना है बेटा और 4 जो वर्टिसेस है मुझे दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, क्या होता है एरिया ऑफ रोम्बस, क्या फॉर्मूला होता है उसका 1/2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2, मतलब डायगोनल निकालने हैं वो यहाँ पे वैल्यू डाल देंगे और सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें डायगोनल क्या है बेटा, एक AC है और एक BD है, तो डायगोनल की लेंथ निकालेंगे। तो सबसे पहले AC निकाल लेते हैं, AC = अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा 3 और ये पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो बनेगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 वो भी क्या आएगा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे बन जाएगा √16 + 16, ये बनेगा √32। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो बनेगा बेटा 4√2, ठीक है। फैक्टर बनाओगे सिंप्लीफाई करोगे यही आएगा। दूसरा डायगोनल बेटा BD, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। फर्स्ट से माइनस करना है 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 6 का स्क्वायर आएगा प्लस 5, ये -1 है तो फिर से क्या बनेगा 6 का स्क्वायर, ये बनेगा बेटा √36 + 36, कितना बन गया 72 और ये बन जाएगा आपका बेटा 6√2, ठीक है। फैक्टर बनाओगे तो ये आंसर आएगा इसका। अब चलते हैं बेटा फॉर्मूले पे, एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला रहता है बेटा 1/2, पहला डायगोनल क्या था इसका, एक AC है एक आपका BD है, तो ये आएगा 1/2। AC की वैल्यू कितनी है बेटा 4√2 और BD की वैल्यू है 6√2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बेटा 2 × 6 और यहाँ पे √2 × √2, ये बन जाएगा बेटा 2 × 6 12 और √2 क्या होता है 2, तो बनेगा 24 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है जी। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है। देखो बेटा जो मैथ है ना वो समझने वाला सब्जेक्ट है, अगर तो आप इसको समझ लेते हो तो इसके जितना स्कोरिंग कोई भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप रट्टा मारोगे ना तो ये इतना मुश्किल हो जाएगा ना कि आपके हाथ ही खड़े हो जाएंगे। इसलिए बोलते हो बेटा जब भी मैथ पढ़ते हो तो समझ के करिएगा। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।